राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। सिंह राशि 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण, बहुत बड़ी राहत मिलेगी, तरक्की ही तरक्की। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ आपसे निवेदन है, प्रार्थना। आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूं, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं। छोटा छोटा उपाय बताता हूं, उपाय को करते चलें, हो सकता है लाभ हो जाए। सिंह राशि, कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ मौका ऐसा होता है, कुछ पर्व ऐसा होता है जिस समय में हम कोई भी काम करें तो हमें सफलता मिलती है, तरक्की ही तरक्की हमें प्राप्त होता है। ऐसा ही मौका हमें मिल रहा है 7 सितंबर को रात्रि 9:58 से रात्रि 1:26 तक लगेगा चंद्र ग्रहण। तो सिंह राशि, इस समय में आप कुछ परहेज करेंगे, कुछ उपाय करेंगे तो यह मौका आपके लिए तरक्की का मार्ग खोल देगा, खूब लाभ होगा, सपने आपके साकार हो जाएंगे। चंद्र ग्रहण के 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, सूतक काल शुरू हो जाता है, यानी कि 7 तारीख को दोपहर 2 बजे से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। आप अपने घर में भी भगवान को स्पर्श मत करिए। कुछ सावधानियां होती हैं जो हम फॉलो नहीं करते हैं, कुछ हमसे त्रुटियां हो जाती हैं जिसका हम खामियाजा भुगतते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो कुछ उपाय जरूर कर लेना चाहिए जिससे हमें लाभ हो जाए। अब इस समय में आपको भोजन नहीं करना चाहिए, भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए। भगवान को स्पर्श नहीं करना है, किंतु भगवान के मंत्रों का जाप करिए, भगवान के पुस्तक का पाठ करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अच्छा, ये जो लग रहा है चंद्र ग्रहण, ये लगेगा आपके सप्तम भाव में, कुंभ राशि में लग रहा है। कुंभ राशि के मालिक होते हैं शनि महाराज, और शनि महाराज बैठे हैं आपके 8वें घर में, और वक्री अवस्था में तो इस घर के भी मालिक हैं। तो सप्तम भाव में चंद्र ग्रहण, तो चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो मन को गलत काम की तरफ नहीं ले जाना है, मन को भटकने से रोकना है। इस समय में आपके बिजनेस व्यापार में घोर लाभ आपको होगा, जबरदस्त लाभ होगा। आज के दिन आपका बिजनेस बहुत गजब ग्रोथ करेगा। यदि कोई पार्टनर बनना चाह रहा था आपका, तो आज आपका वो पार्टनर बन जाएगा। कोई डील आपकी थी जो नहीं हो पा रही थी, वह डील आज के दिन आपकी पक्की हो जाएगी। यानी 7 तारीख को जो काम नहीं बन रहा था, 7 तारीख को आप कोशिश करेंगे तो आपका डील फाइनल हो जाएगा। आपका बिजनेस, आपका व्यापार दूर तक फैलेगा, अर्थात विदेश तक आपका व्यापार बढ़ेगा। आप आयात निर्यात का काम शुरू कर देंगे और बहुत अच्छा पैसा कमाते हुए दिखाएंगे। कोई पैसा आपका कहीं फंसा था, वह पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। यहीं से 7वीं दृष्टि आपके इसी घर पे, तो मन, जैसा कि हमने बताया कि भटकाव से रोकना है, तो इस समय में आप श्री हनुमान जी के मंत्रों का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे तो आपको लाभ। हमारी जो बहनें हैं, माताएं हैं, गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, आप छुरी चक्कू से दूर रहिएगा, सिलाई का काम मत करिएगा, दरवाजे को बंद और खोल मत करिएगा, नहीं तो अंदर पल रहे शिशु पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है।
आपने देखा होगा बहुतों का ओठ कट जाता है, नाक में थोड़ा सा दिक्कत, कान में दिक्कत हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन आजकल आधुनिक युग है, साइंस का जमाना है, लोग नहीं मानते हैं। लेकिन आपसे निवेदन है, प्रार्थना आप जरूर मानिए, इसमें आपका पैसा खर्च नहीं होगा। यही सब हमसे भूल हो जाती है, जिसका खामियाजा हम पूरी जिंदगी भरते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। तो साइंस ठीक है, किंतु ज्योतिष में भी कहा गया, तो इसमें आपका खर्च नहीं लग रहा है, तो आप जरूर मानिए, छुरी चक्कू से दूर रहिएगा, दरवाजे को खोल बंद मत करिएगा। आपका बच्चा स्वस्थ होगा भगवान की, प्रभु की इच्छा से। अच्छा, एक बात और, यह जो ग्रहण खत्म होगा, ये रात्रि 1:26 पर, इस समय तो नहीं, लेकिन सुबह में पूरे घर को धुल दीजिएगा, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर दीजिएगा, भगवान को गंगा जल से स्नान करा दीजिएगा, भगवान के वस्त्र बदल दीजिएगा, अपने जनेऊ को बदल लीजिएगा, फिर भगवान का भोग लगाइए, भगवान का भजन करिए, भगवान को स्पर्श करिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो इस समय में आप जितना भगवान का भजन करेंगे और जिस कार्य के लिए अनुष्ठान करेंगे, जिस कार्य के लिए भजन करेंगे, वह कार्य आपका सिद्ध होगा, सफल होगा। इसमें कोई शंका नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। तो जो आपके प्रिय भगवान हो, जिसको आप मानते हो, जो आपके इष्ट हो, उन्हीं का नाम जपिए, उन्हीं का मंत्र का जाप करिए, किंतु करिएगा जरूर। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो आप इसी वीडियो में डिटेल करेंगे, आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा, करेंगे तो लाभ होगा। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय श्री राम।